FinanceSeva.com के स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के बिजनेस फाइनेंस वीकली प्रोग्राम में बात करेंगे गिफ्ट स्कीम के बारे में, जो MSMEs को इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन गिफ्ट स्कीम के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूँगी। तो बिना देरी किए हम सीए विकास जैन जी से समझते हैं गिफ्ट स्कीम के बारे में। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों का पहला सवाल है कि गिफ्ट स्कीम क्या है? गिफ्ट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम का पर्पस है कि MSME ओनर्स जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट बर्डन को कम करना है। अब ये बताइए कि गिफ्ट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? गिफ्ट स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो MSME जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? गिफ्ट स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है, जो कि MSME ओनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। MSME गिफ्ट स्कीम कब लॉन्च की गई थी? गिफ्ट स्कीम 20 दिसंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा लॉन्च की गई है और यह उस डेट से इफेक्टिव हो गई है। सर, इस स्कीम में सिडबी का क्या रोल है? इस स्कीम में सिडबी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सिडबी इस स्कीम के अंतर्गत लोन भी प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ इसकी सब्सिडी भी प्रोसेस करने में हेल्प करती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस स्कीम से किसे बेनिफिट होता है? इस स्कीम के अंतर्गत बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और अदर एंटिटी जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती हैं और जो मशीन्स ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उस तरह की एंटिटीज़ को गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम देती है। सर, MSME गिफ्ट स्कीम MSMEs को कैसे बेनिफिट पहुंचाती है? इस स्कीम के अंतर्गत MSMEs की ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है और यदि उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट अप टू 2 करोड़ तक उनके लोन को भी कवर करती है। आप बता सकते हैं कि गिफ्ट स्कीम के अंडर किस तरह के प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं? इस स्कीम के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी का प्रोविजन किया गया है। सर, ये बताइए, क्या इस स्कीम के द्वारा टारगेटेड कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है? इस स्कीम के अंतर्गत क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट किया गया है। सर, सबवेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम कितना लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है? इस स्कीम के अंतर्गत अप टू 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकता है और उस पर सब्सिडी क्लेम की जा सकती है। मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सर, बताइए कि इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट उठाने के लिए कोई लोन टेन्योर लिमिटेशंस हैं? इस स्कीम में मैक्सिमम टेन्योर 5 इयर्स तक का हो सकता है और जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी MSMEs को, उसका बेनिफिट अप टू 5 ईयर तक ही मिल सकता है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गिफ्ट स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट पर कितने % की सब्सिडी दी जाती है? इस स्कीम में जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 2% पर एनम मिलेगा। ये मैक्सिमम 5 इयर्स तक मिल सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने किसी भी MSME ओनर को 9% पर लोन दिया, तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन
ईच ईयर एंड पे मिलेगा, जिससे ओवरऑल इफेक्टिव कॉस्ट उस MSME की 7% हो जाएगी। यह बेनिफिट अप टू 5 ईयर तक ही मिलेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इंटरेस्ट सबवेंशन कितने टाइम के लिए प्रोवाइड की जाती है? इस स्कीम के अंतर्गत सबवेंशन मैक्सिमम 5 ईयर्स तक ही मिलेगा। आप मुझे बता सकते हैं सर कि क्या इंटरेस्ट सबवेंशन सभी लोन टाइप्स पर अप्लाई की जाती है? इस स्कीम के अंतर्गत जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वह उसी तरह के लोन पर मिलेगा जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सभी सवालों का जवाब सही से मिल रहा होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। सर, बता सकते हैं आप कि MSME गिफ्ट स्कीम में क्रेडिट गारंटी सपोर्ट क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी के अलावा गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसका पर्पज़ ये है कि यदि कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन किसी MSME ओनर को लोन देना चाहता है और उसके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो अप टू 75% ऑफ द लोन अमाउंट की गारंटी गवर्नमेंट देगी। रेस्ट 25% पर रिस्क लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का रहेगा। मेरा अगला सवाल है, इस स्कीम के अंडर कितने परसेंटेज ऑफ लोन अमाउंट की गारंटी है? इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम 75% तक लोन को क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर किया जा सकता है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट 2 करोड़ तक का ही हो सकता है। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है? इस स्कीम में यदि कोई MSME लोन के लिए अप्लाई करता है तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है यदि लोन अमाउंट 2 करोड़ रुपए तक होता है तो। सर, क्रेडिट गारंटी से MSMEs को कैसे बेनिफिट होता है? इस स्कीम में क्रेडिट गारंटी कवर से MSMEs को लोन आसानी से मिल सकता है और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्क को इस स्कीम में कवर किया जा सकता है। इस स्कीम में इंटरेस्ट बेनिफिट के साथ साथ गारंटी कवर मिलने से MSME को लोन मिलना और आसान हो जाता है। हमारे दर्शकों का अगला सवाल है, क्या क्रेडिट गारंटी से सपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई कंडीशन है? हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए MSME ओनर को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की लोन की जो लोन अप्रूवल की प्रोसेस है उसको पूरा करना होगा। MSMEs को कैसे पता चलेगा कि कोई लेंडर MSME गिफ्ट स्कीम्स क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं? कोई भी MSME ओनर इस स्कीम में लोन प्राप्त करने के लिए या तो SIDBI को अप्रोच कर सकता है या जो और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME की वेबसाइट पर लिस्टेड है उनको वो अप्रोच कर सकता है। सर, यदि कोई MSME क्रेडिट गारंटी सपोर्ट वाले लोन पर डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा? यदि कोई MSME ओनर इस स्कीम में लोन लेता है और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट पर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का 75% ऑफ द लोन अमाउंट इस क्रेडिट गारंटी सपोर्ट की वजह से सेफ रहेगा। सिर्फ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की रिस्क सिर्फ 25% ऑफ द लोन अमाउंट तक सीमित रहेगी। अब आप ये बताइए, क्या क्रेडिट गारंटी सपोर्ट प्राप्त करने में MSME को कोई फीस पे करनी पड़ती है क्या? इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई MSME ओनर क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे कुछ प्रोसेसिंग फीस कुछ फीस पे करनी होगी गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए। यदि लोन अमाउंट 50 लाख रुपए तक है तो गारंटी कवर पर 0.55% फीस पे करनी होगी। यदि लोन अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो गारंटी अमाउंट पर 0.60% फीस पे करनी होगी। यदि लोन अमाउंट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो गारंटी फीस 1.2% पे करनी होगी। सर, मुझे ये जानना था कि कौन से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिफ्ट स्कीम के अंडर लोन ऑफर करते हैं? इस स्कीम के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
और सिडबी जैसे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी एमएसएमई ओनर इन सब के पास अप्रोच कर सकता है। कोई भी एंटरप्राइज गिफ्ट स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? इस स्कीम के अंतर्गत अप्रूव्ड लेंडर की लिस्ट को कोई भी एमएसएमई ओनर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट पर चेक कर सकता है। सर बताइए कि गिफ्ट स्कीम एप्लीकेशन के लिए जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? इस स्कीम में लोन एप्लीकेशन के साथ कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट किसी भी बोरोवर को बैंक के पास सबमिट करने होंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, गिफ्ट स्कीम के लिए कोई सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल है? हाँ, इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है। इस स्कीम में आप किसी भी एमएसएमई ओनर को डायरेक्टली लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाना होगा। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, लोन अप्रूव करेगा और डिस्बर्समेंट करेगा। सर आप मुझे बता सकते हैं कि गिफ्ट स्कीम के अंडर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? इस स्कीम में जब भी कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन किसी प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करेगा तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को चेक करेगा, फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेगा और वो यह भी चेक करेगा कि ये प्रोजेक्ट जो स्कीम है उसके साथ किस तरह से अलाइन है। हमारे दर्शकों का अगला सवाल, गिफ्ट स्कीम के लिए प्रोजेक्ट्स को कौन इवैल्यूएट करता है? इस स्कीम में जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का कार्य है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, गिफ्ट स्कीम के अंडर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और अप्रूवल के लिए क्या टाइमलाइन है? इस स्कीम में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और अप्रूवल के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। यह डिपेंड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की प्रोसेस टाइमिंग का और बोरोवर किस तरह और कितना जल्दी अपने डॉक्यूमेंट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को सबमिट करता है। सर गिफ्ट स्कीम के अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन किस तरह बांटा जाता है? इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन को डायरेक्टली ईयर एंड पर बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी गिफ्ट स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही financeseva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या financeseva.com की वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप के स्टडीज़ और बिजनेस के स्टडीज़ की वीडियोस भी लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।